नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा और लगातार बड़ी खबरों का दौर जारी है और इस बीच भी आपको और बड़ी खबरें लगातार हम बताएंगे। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। फिरोजपुर पठानकोट में भी ड्रोन दिखा है। जम्मू नौशेरा और सांबा में भी ड्रोन से हमला। पोखरण में ड्रोन से अटैक हुआ है जो कि नाकाम कर दिया है। ड्रोन को भारतीय सेना ने मार गिराया। पूरे जम्मू में ब्लैकआउट। पुंछ, सांबा और फिरोजपुर में सायरन बजे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पोखरण में ड्रोन हमला नाकाम कर दिया है। कल भी यही हुआ था, भारत ने सारे हमले नाकाम किए और आज फिर नापाक हरकत को पाकिस्तान नापाक हरकत को अंजाम दे रहा है। और उमर ने कहा, मैं जहां हूं वहां धमाके की आवाज। जम्मू, सांबा, पठानकोट में ड्रोन हमला नाकाम। ड्रोन को भारतीय सेना ने मार गिराया है। फिरोजपुर में सायरन बजा है और ब्लैकआउट भी कर दिया गया है पूरे जम्मू में। पुंछ, सांबा और फिरोजपुर में सायरन बजाया गया है। तो जम्मू में ब्लैकआउट, सांबा, फिरोजपुर में सायरन बजा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पोस्ट किया है, मैं जहां मैं हूं वहां लगातार धमाके की आवाज। ये पोस्ट जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया है। ड्रोन को भारतीय सेना ने मार गिराया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। नौशेरा और सांबा में भी ड्रोन से हमला, पोखरण में भी ड्रोन से हमला, हालांकि नाकाम कर दिया गया है उस हमले को। सबसे बड़ी और राहत भरी खबर यह आती है बार बार कि ड्रोन हमले को नाकाम किया गया है। यह सबसे ज्यादा सुकून देने वाली खबर है। भारतीय सेना माकूल जवाब दे रही है। अपने आप में सशक्त है भारतीय सेना। कल भी S-400 ने सभी हमलों को नाकाम किया। भारत सशक्त है। 28 मई को एक और बड़ी ताकत में इजाफा होने जा रहा है। और आपको इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आप देख सकते हैं। जम्मू, सांबा, पठानकोट में ड्रोन से अटैक। ड्रोन को भारतीय सेना ने मार गिराया है। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, उस जगह को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से ड्रोन अटैक किया जा रहा है। हालांकि इसको मार गिराइए, देखिए तस्वीर, इसमें देखिए, समझिए किस तरीके से अटैक, और इस अटैक को नाकाम किया भारतीय सेना ने। सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी पोस्ट किया कि मैं जहां हूं वहां पर धमाकों की आवाज है। ये बड़ी खबर लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये वॉर रूम से बार बार पाकिस्तान नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है। पठानकोट एयरबेस पर भी हमले की कोशिश, इसके अलावा नौशेरा में, पोखरण में ड्रोन हमला जिसको नाकाम कर दिया गया है। ये पोस्ट देखिए उमर अब्दुल्ला का। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने लिखा है कि मैं जहां हूं वहां पर धमाकों की आवाज़ है। ये पोस्ट भी आपको एक्स पर पोस्ट किया है, ये भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, पास पाकिस्तान के कुछ नहीं है, लेकिन इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहा है और शायद अपने आप को साबित करने की कोशिश पाकिस्तान की, जो कि नाकाम ही होनी है, और इसीलिए इन नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है। मित्रों, जम्मू पर हमला आज फिर शुरू हो गया। इस वक्त आप देखिए, सुनिए, धमाके की आवाजें आ रही हैं। अभी 2-3 मिनट पहले यहाँ 4-5 धमाके हुए हैं। पाकिस्तान ने दोबारा हमला किया है। मुझे लगता है पाकिस्तान अमन नहीं चाहता है और अब पाकिस्तान को हमारी सेनाएं मुंह तोड़ जवाब देंगी। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह काम कर रहा है और इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, लेकिन धमाके की आवाजें आ रही हैं। ड्रोन का अटैक शुरू हो गया जम्मू पर। तो सुना आपने, धमाकों की आवाज भी सुनी। विकास का रुख कर लेती हूँ। विकास, फिर से अटैक, ड्रोन अटैक, हालांकि ड्रोन्स को नाकाम कर रही है भारतीय सेना। जी बिल्कुल, मैं इस जहाँ पे खड़ा हूँ लोकेशन नहीं बता सकता सुरक्षा कारणों से, लेकिन अभी कुछ समय पहले हमारे यहाँ से ऊपर से ड्रोन निकले हैं जिनको तबाह कर दिया गया। हमारी सेना ने S-400 एक बार फिर से अपना दमखम दिखाया और कहीं ना कहीं उन ड्रोन को जो है तबाह कर दिया। लगातार पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान को इतना सबक मिलने के बाद, इतनी तबाही होने के बावजूद भी पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही कि इस समय पाकिस्तान को अपने देश को देखना चाहिए, जो सिर्फ भारत का मुकाबला नहीं कर रहा, बलूचिस्तान से मुकाबला कर रहा है, अफगानिस्तान से TTP से मुकाबला कर रहा है, लेकिन अभी भी उसको समझ नहीं आ रही। कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के जो आर्मी है और जो पाकिस्तान के जो नेता हैं, उनके आपस में जो एक रिफ्ट है, उसी कारण ये सब नतीजे हो रहे हैं। लेकिन इस समय मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान माफ कीजिएगा, जम्मू, अखनूर, सांबा, ये सब सेक्टर जो हैं यहाँ
जहां पर लगातार ड्रोन्स देखे गए हैं और उनको लगातार जो हमारी सेना है उनको खत्म कर रही है, उनको जमींदोज कर रही है। इससे पहले वो हमारे इलाके में किसी भी जमीन को टच करता उससे पहले उनको हवा में ही मार गिराया जा रहा है। अभी यहाँ पर मेरे सामने ही जब आप अभी बात कर रहे थे तो ऊपर मैंने दिखाने की कोशिश की थी लेकिन वो फ्रेम नहीं बन पाया, लेकिन यहाँ पे 2 से 3 ड्रोन हमारे ऊपर ही अभी जो है तबाह किए गए हैं। माफ कीजिएगा, मैं फिर से यही कहूंगा कि सुरक्षा कारणों से मैं अपनी जगह का खुलासा नहीं कर पाऊंगा। नहीं, बिल्कुल आपको खुलासा करने की जरूरत भी नहीं है विकास। मैं बार बार कहूंगी कुछ चीजें हैं और जो सुरक्षा के नियम के तहत हम लोग भी नहीं बता सकते हैं, ये एक समझदारी का काम आप कर रहे हैं, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि हमारे ऊपर से ही ड्रोन गया और ड्रोन को निष्क्रिय किया गया है, ये भी अपने आप में बड़ी खबर है और लगातार बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। विकास फिर रुक करूंगी, ये बड़ी खबर, जम्मू सांबा पठानकोट में ड्रोन हमला नाकाम कर दिया गया है। ड्रोन को भारतीय सेना ने मार गिराया। विकास भी अभी यही बता रहे थे कि निष्क्रिय किया गया है ड्रोन को। नौशेरा और सांबा में भी ड्रोन से हमला, पोखरण में ड्रोन हमला जिसको नाकाम कर दिया गया है। तो जम्मू नौशेरा में जो ड्रोन हमला उसको नाकाम कर दिया है। जम्मू में फिलहाल ब्लैकआउट और सांबा फिरोजपुर में सायरन भी बजा है। उमर अब्दुल्ला का पोस्ट भी आया है कि मैं जहां हूं वहां से धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। विकास, खुद सीएम ने यह एक्सपर्ट पोस्ट किया कि मैं जहां हूं वहां पर धमाकों की आवाज़ आ रही है। आप जैसा कि बता रहे हैं कि ड्रोन निष्क्रिय किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी सुकून की बात यह है कि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग है कि इन ड्रोन्स को तुरंत वो नाकाम कर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जब जहां पर हम खड़े हैं इस समय यहाँ पर जितनी भी आवाजें आ रही हैं, हालांकि मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ से जैसे ही 8:15 और 8:30 के बीच का समय हुआ, हमें कुछ ऐसी आवाजें भी आनी शुरू हो गई जो लग रहा था कि आवाजें जो बॉर्डर से आ रही थी, क्योंकि हैवी शेलिंग हो रही है। शेलिंग के जो आवाजें थी हम यहाँ तक सुन रहे थे, हालांकि हम अभी बॉर्डर से थोड़ा दूर हैं, लेकिन आप सोच सकते हैं कितना हैवी फायर चल रहा है। नौशहरा में चल रहा है, उड़ी में चल रहा है, आरएसपुरा, सांबा सेक्टर, जो हर तरफ से देखिए पाकिस्तान जो है लगातार जो है नापाक कोशिश कर रहा है किसी तरह से भारत में जो है वो एक डर का माहौल पैदा करे। लेकिन भारतीय जनता से मैं सुबह से कह रहा हूँ, बाजार में आम जिंदगी की तरह लोग जी रहे हैं, आम तरह से लोग घूम रहे हैं, सारे अपने दिल चले कर रहे हैं, क्योंकि अपने सुरक्षा बलों पे, अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है। वो जानते हैं कि वो हर हालत में, हर तरह से भारत में सेफ है। कोई भी देश हो, पाकिस्तान जैसे तो बहुत छोटे मोटे देश हैं, कोई भी देश हो भारत का बाल बांका नहीं कर सकता। बिल्कुल विकास, यही जज्बा हर भारतीय का है, क्योंकि ये तस्वीरें जो दिख रही हैं, इसके बाद भी भारतीय इतनी मजबूत स्थिति में और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इससे बड़ा और कुछ बात नहीं हो सकती है, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती है, इससे बड़ी कोई और हौसला अफजाई नहीं हो सकती है। विकास, आप ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जान हथेली पर रखकर वहां से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। मैं तो बार बार आपसे कह रही हूँ कि अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी जाबाजी है कि वहां से ये तस्वीरें दिखाना जो डराती हैं लोगों को, जो परेशान करती हैं, लेकिन इसका मुंहतोड़ जवाब देना विकास बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। विकास लगातार ग्राउंड जीरो से हमें बता रहे हैं कि क्या हालात हैं और किस तरीके से वहाँ पर ड्रोन अटैक हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात यह है कि उनको नाकाम किया गया है। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं विकास, फिर रुख करूंगी। एक बड़ी खबर, और बड़ी खबर यह है कि पीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग खत्म हो गई है। ये है बड़ी खबर, ये आपको बताएं। और साथ ही जो ड्रोन हमले जो दूसरी तरफ जम्मू में किए जा रहे हैं वो भी नाकाम किए गए हैं। नौशेरा और सांबा में भी ड्रोन से हमला नाकाम, पोखरण में ड्रोन हमला जिसको नाकाम कर दिया गया है, जम्मू में ड्रोन हमला जिसे नाकाम कर दिया गया है। फिलहाल जम्मू में ब्लैकआउट, सांबा फिरोजपुर में सायरन बजा है। और ये हर किसी के लिए कहा गया है कि जब जब आपको लगे कि कुछ ऐसा हो रहा है, आवाज़ आ रही है, सायरन बज रहा है, तो उस पर आपको ब्लैकआउट करना है। ब्लैकआउट बहुत ज़रूरी है, इस बात को हर भारतीय को समझना होगा। ड्रोन को भारतीय सेना ने मार गिराया है, माकूल जवाब भारतीय सेना दे रही है, बार बार दे रही है। और अब पाकिस्तान को समझना होगा। पाकिस्तान अगर अब भी नहीं समझता तो अपनी पूरी आवाम को वो गर्त में लेकर जाएगा। ये पाकिस्तान के समझने वाली बात होगी। जम्मू में ब्लैकआउट कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी पोस्ट किया है। विकास लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, एक तरफ दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग और वहीं दूसरी तरफ ये फिर से ड्रोन का अटैक, लेकिन उन सभी हमलों को नाकाम किया गया। और क्या कुछ अपडेट आपके पास है?
बिल्कुल, अभी भी खबर आई है कि उधमपुर इलाके में भी जो है ड्रोन का अटैक था जिसे न्यूट्रलाइज कर दिया गया। देखिए उधमपुर एक ऐसा इलाका है जहाँ पर आर्मी का बहुत बड़ा कैंप है, वहाँ पे आर्मी की बहुत यूनिट्स हैं। ऐसे में वो इलाका बहुत संवेदनशील है, वहाँ पर भी ड्रोन के अटैक की कोशिश की गई, जिसे समय रहते जो है पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया गया। तो देखिए आप जिस तरह से पाकिस्तान जितनी भी कोशिश कर ले, चाहे वो तुर्की से ले आए, चाइना से ले आए, देखिए चाइना के उन्होंने इस्तेमाल कर लिए ड्रोन, तुर्की के इस्तेमाल कर लिए ड्रोन, वो कहीं से भी ले आए, लेकिन हमारी सेना जो है, हमारे जो सुरक्षा बल बिल्कुल सक्षम है। हर हर ड्रोन का, हर मिसाइल का तोड़ हमारे पास है, किसी भी तरह से भारत में घुस नहीं पाएंगे। देखिए पाकिस्तान को समझना होगा कि पाकिस्तान जो टेक्नोलॉजी ले रहा है, ना तो पाकिस्तान पर खाने के पैसे हैं, ना उसको पहनने के पैसे हैं। जो थोड़े बहुत पैसे हैं उसमें जो वो ले रहा है वो सिर्फ कबाड़ है, और कबाड़ से कुछ नहीं बनेगा। आपको अपने देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा। रोकना चाहूंगी विकास, बड़ी खबर, अंधेरा होते ही एलओसी पर फिर से फायरिंग। उरी, पुंछ, कुपवाड़ा में पाक ने फिर से सीजफायर तोड़ा है। टंगधार, कुपवाड़ा में सीमा पार से फिर फायरिंग। दिगवार, करमाणा सेक्टर में भारी गोलाबारी। कुपवाड़ा की करनाह, चौकीबल, पंजगाम में भी गोलाबारी, और गोलाबारी का भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। कायर है पाकिस्तान, अंधेरे का इंतजार करता है तब हमला करता है, अंधेरा होते ही फिर एक बार नापाक हरकत को अंजाम दिया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। विकास लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, जैसे ही अंधेरा हुआ वैसे ही एक कायर देश फिर से इसने हमले शुरू कर दिए। जी बिल्कुल, देखिए वो जानता है कि दिन में हमले करेगा तो भारत के पास भी बहुत समय होगा जवाब देने का। वो चाहता है कि वो रात को हमला करे, ताकि जब भारत वापिस हमला करे तो उसको संभाल सके। लेकिन आप देखिए भारत ने दिन में भी हमला किया है, लेकिन पाकिस्तान उसको भी नहीं संभाल पाया। उसके वो चाइनीज मेड जो डिफेंस सिस्टम थे वो वहीं के धरे रह गए। उनका जितना रेडार सिस्टम था वो वहीं धरा का रह गया। तो उसे समझना होगा ये जो वो हरकतें कर रहा है, ये वो अपनी मौत को खुद बुलावा दे रहा है। देखिए भारत ने सबसे पहले रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने पहलगाम में 28 लोगों को जो मारा, उसके बाद भारत ने सिर्फ उन्हीं जगहों पर स्ट्राइक किया जहां पे आतंकवादी मौजूद थे, जहां पे आतंकवाद का घर था, जहां पे आतंकवाद के आका बैठे, वहां पर ये तैयारी करते थे भारत में आतंकवाद फैलाने की, वहीं पे स्ट्राइक किया उन्होंने। कहीं पे ना ही मिलिट्री बेस पे स्ट्राइक किया, ना ही सिविलियन को स्ट्राइक किया। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत में सिविलियंस को स्ट्राइक करने की कोशिश की, भारत ने उसका जवाब दिया। यही तो कहने में भी बुरा लगता है, इस तरह की भाषा नीचता है। यही तो पाकिस्तान की विकास। भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया तो भारत ने सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया, किसी सिविलियन पर हमला नहीं किया, आतंकियों को मारा। लेकिन यह पाकिस्तान की नीचता है कि पाकिस्तान सिविलियन को और सैन्य ठिकानों पर हमले करती है। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। अमृतसर में पाकिस्तान का ड्रोन अटैक, बार बार अमृतसर को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। होशियारपुर, तरनतारन, फिरोजपुर में भी ड्रोन हमला। गुजरात में 10 से 12 पाकिस्तानी ड्रोन दिखे हैं। तो गुजरात के कच्छ में पाकिस्तानी ड्रोन दिखे हैं, और इसके अलावा अमृतसर में, जम्मू, सांबा, पठानकोट में ड्रोन हमला नाकाम कर दिया गया है, और ड्रोन को भारतीय सेना ने मार गिराया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। नौशेरा और सांबा में ड्रोन अटैक किया है। अमृतसर में भी पाकिस्तान का ड्रोन हमला दिखाई दिया है। होशियारपुर, तरनतारन, फिरोजपुर में भी ड्रोन हमला दिखाई दिया है। गुजरात में 10 से 12 पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई दिए हैं। गुजरात के कच्छ में पाकिस्तानी ड्रोन दिखे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, जम्मू, सांबा, पठानकोट में भी ड्रोन हमला, जिसको नाकाम कर दिया है भारत ने, भारतीय सेना ने। ऐसे ड्रोन हमलों को नाकाम किया है भारतीय सेना ने, और भारतीय सेना यही करेगी। कल भी भारतीय सेना ने इन हमलों को नाकाम किया था। 36 जगह हमले किए गए, सैकड़ों ड्रोन आए, लेकिन सबको S-400 ने नाकाम कर दिया। लेकिन आज फिर भारत पर हमला किया है, पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया। विकास लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, पंजाब, जम्मू, इसके अलावा गुजरात में भी ड्रोन दिखाई दिए हैं। अभी क्या स्थिति? देखिए ड्रोन जो है इसका ना एक पैटर्न चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 8:30 बजे के आसपास शुरू करते हैं, और एक टाइम के अंतराल के बाद कुछ ड्रोन आ रहे हैं। तो ये कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं शायद। वो तो जो सेना वो ज्यादा इसका समझ सकते हैं। देखिए क्योंकि इस वक्त शांति है, अभी कुछ समय बाद फिर से ड्रोन का एक वेव आएगा। तो कहना है कि वेव में ड्रोन चल रहे हैं, कुछ ना कुछ इसमें एक लॉजिक है जो शायद हमारी सेना ने इंटरसेप्ट भी कर ली है। इसीलिए बाकायदा सब ड्रोन को जो है लगातार जो है वो गिराया जा रहा है। अभी जो खबर आ रही है वो ये खबर आ रही है कि जोरी, नौशेरा,
पुंछ, सांबा जितनी भी एलओसी है वहाँ पे लगातार हैवी फायरिंग चल रही है। मांजाकोट इलाका है राजौरी का, वहाँ भी हैवी फायरिंग चल रही है। हाईली बहुत ज्यादा हैवी शेलिंग चल रही है और दोनों तरफ से जो है बराबर शेलिंग चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे बॉर्डर को जो है लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सेना जो है वहाँ माकूल जवाब दे रही है। ये भी खबरें आ रही है कि बहुत सी पाकिस्तानी चौकियां उसमें तबाह हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं। वही साहब उड़ी कुपवाड़ा इलाके का भी है, वहाँ पर यही हाल है। और इस समय जो है पूरी तरह से जो है शांति है फिलहाल, क्योंकि कोई भी ड्रोन यहाँ पे उड़ नहीं रहा। लेकिन लग रहा है कि इस अभी भी जो ड्रोन है शायद थोड़ी देर में दोबारा एक बार उनका एक वेव आएगा, जिस पर लगातार हम देख रहे थे कल भी। उसके बाद जो है पता चल पाएगा, क्योंकि अगर अभी ड्रोन नहीं आते तो शायद ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की शायद ड्रोन की खेप खत्म हो चुकी है, क्योंकि कितने कितने ही ड्रोन हैं वो यहाँ पर लेके आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर जो हालात हैं ठीक है। अभी यहाँ पर सब ठीक है। यहाँ पे लोग घरों से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, जैसे कुछ सुनाई भी दे रहा होगा शायद। लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से ब्लैकआउट है अभी। और लेकिन जो एलओसी है वो बिल्कुल, पूरी एक बात तरह से आपने अभी सही कही वहाँ पे विकास लगातार कि फायरिंग अगर चल रही है। पाकिस्तान ऐसे बार बार ड्रोन भेज रहा है तो ज्यादा ड्रोन तो उसके पास हैं भी नहीं। तुर्की से उसको ड्रोन उसने मंगाए हैं, उसके पास ज्यादा ड्रोन नहीं है। और अगर सब एक साथ भेज देगा तो फिर बैठ जाएगा खाली। उसको पता है पाकिस्तान, मुझे लगता है एक आखिरी कोशिश करने के फिराक में है, जो कि नाकाम ही रहने वाली है और अब तक नाकाम ही हुई है। जी बिल्कुल, देखिए और वैसे भी कुछ समय पहले खबर भी आई थी कि पैसों की तंगी के कारण पाकिस्तान ने अपना बहुत सा असला गोला बारूद जो है वो यूक्रेन को बेच दिया है। तो वो ऑलरेडी बेच चुका है। जो थोड़ा बहुत बचा है उससे आधे से आज चाइना का माल है। जैसे मैं सुबह से कह रहा हूँ चाइना के माल के लिए तो हम यहाँ पे डेमोक्रेशन बोला जाता है कि चले तो शाम तक, ना चले तो शाम तक। इनके पास जो है वो शाम तक वाला ही है, जिसकी ज्यादा देर चल नहीं पाएगा, जिसकी ज्यादा गारंटी नहीं है, वो चल भी नहीं पा रहा है। और भारत से पाकिस्तान मुकाबला कर नहीं पाएगा, क्योंकि देखिए अंदर खाते कहीं ना कहीं बीएलए भी यहाँ पे खड़ा हो चुका है। बीएलए भी अपने को देश घोषित कर चुका है। वो कह रहा है कि हम लोग नया देश बना चुके दो हैं, तरफा हम मार लोग है ये पाकिस्तान से अलग पाकिस्तान हो पर, चुके दो हैं। तरफा अंदर मार है। खाते और बीएलए भी बहती गंगा में हाथ धो रहा है पाकिस्तान से, वो भी त्रस्त है। और इसीलिए बीएलए को भी लग रहा है कि इससे बेहतर समय कोई हो नहीं सकता। विकास, आप लगातार बने रहे हमारे साथ, लगातार मैं आपसे अपडेट लेती रहूंगी। अपना ख्याल जरूर रखिएगा।